नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पटना की सड़कों पर जनसुराज के हजारों कार्यकर्ता ने जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया और जितना आक्रामक तरीके से प्रशांत किशोर पुलिस प्रशासन के समक्ष प्रकट हुए, उसने बिहार की राजनीति में इस संकल्प और इस परिकल्पना और इस कंसेप्ट को पुनर्जीवित किया है कि राजनीति हमेशा सड़क से सदन तक हो। संजोग कहें या कुछ और, बिहार में आज की तारीख में जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट हैं, उन लोगों ने आंदोलन करना ही छोड़ दिया है या वो इतने कंप्लेसेंट, इतने आराम तलवी हो गए कि उनको न तो धूप बर्दाश्त होता है, न ही पानी और न ही जाड़। और ये राजनीतिक दलों के लिए, इवन आम जनता के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। मुख्य सचिव के साथ जनसुराज के 5 सीनियर नेताओं की बात हुई है और जो हम लोग की डिमांड थी कि 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाई जाए और उस पर एक सकारात्मक जवाब वो दें। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है, वो हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग उनके 7 दिन के उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे। 7 दिन के बाद अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपको यहीं से अनाउंस कर देते हैं, मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। और सब लोग नोट कर लीजिए इस बात को, ये यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं। अब विधानसभा सत्र तो है नहीं, 7 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री ने, इस सरकार ने, जो अभी मुख्य सचिव ने उनके बिहाफ में कहा है, अगर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, जो 94 लाख लोग जिनको 2 लाख रुपया देने का वादा किया है उस पर जवाब नहीं दिया, जो दलितों को 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो भ्रष्ट। आपने हाल में देखा था कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध को लेकर महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं, मुकेश सहनी वगैरह भी शामिल हैं, इन लोगों ने एक पैदल मार्च का आयोजन किया था कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय तक। लेकिन पैदल चलने की बजाय ये लोग ट्रक पर सवार। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी और खास करके इनके नेता को रोड पर उतर के संघर्ष करने, पुलिस से मार खाने या जनता के बीच उतरकर उनके सवालों को लेकर आंदोलन करने का जो एक इनहेरेंट पॉलिटिकल क्वालिटीज रहता था इस दल में, वो विगत 1 दशक से गायब। और आप ये पुलिसिया रोक दिखाइएगा, हम पर चलेगा नहीं, बहुत पुलिसिया रोक देखे हुए हैं हम। आप लोग या तो मुख्य सचिव लिख कर दे कि कितने दिन में इस पर उत्तर देंगे, और नहीं तो हम लोग नहीं उठेंगे। आप पकड़ के हटाइए यहाँ से, फिर आप उलझ रहे हैं, उलझिए मत मजिस्ट्रेट साहब, आप देख लीजिए, उलझिएगा पूरा बिहार में तहलका मचेगा। तेजस्वी को यदि अगले चुनाव में अपने दल को बहुत शानदार प्रदर्शन करना है और बार बार वो बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना है, तो मुख्यमंत्री और सदन का जो रास्ता होता है ना, वो सड़क। प्रशांत किशोर जिस तरीके से विगत 10 महीने से, मैं जब पार्टी के फॉर्मेशन के बाद कह रहा हूं, वो किसी भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब वो कोई ना कोई हमला कर। अभी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जो अटैक का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को हड़पने, क्लर्क से मालिक बनने, वहां के एक व्यक्ति राजेश शाह के मृत्यु में कथित रूप से उनके हाथ होने, इन आदि सवालों पर जो प्रहार करना शुरू किया है, भाजपा की सिट्टी पिट्टी बंद हो गई। हर दिन प्रशांत किशोर अपने एक नए अवतार में सड़क पर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। और एक चीज
जो सबको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तो कोई आदमी मुखिया बन जाता है तो उसको बॉडीगार्ड की ज़रूरत हो जाती है। एक एमएलसी बन जाता है बैकडोर एंट्री से, वो बॉडीगार्ड ढूंढने लगता है। लेकिन इतने भीड़ में लगातार सड़कों पर, लगातार गांव में रहने के बावजूद प्रशांत किशोर के साथ एक अदद सिपाही डंडा लेकर के भी नहीं रहता और नहीं इसकी उन्होंने इच्छा जाहिर की। यह ट्रेंड बता रहा है कि 2025 के चुनाव में क्या होगा यह तो कोई साइकोलॉजिस्ट बता सकता है या कोई सर्वे बता सकता है। तो मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, नहीं मैंने कोई सर्वे की है, लेकिन एक चीज तय है कि लोकतंत्र में संघर्ष के रास्ते, सत्ता पर काबिज होने का जो स्थापित मापदंड और मानदंड और सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर अक्षरशः प्रशांत किशोर चल। और ऐसे में इस व्यक्ति के पद पर पहुंचने के रास्ते कितने लंबे होंगे यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन संघर्ष का यह रास्ता इसको उस मंजिल तक, प्रशांत किशोर जी को उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगता है कि अगर सर फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।